हरे कृष्णा। ज्येष्ठ मास परम पुण्यदायक है। नीलकांत के नेत्रों में अब केवल दृष्टि नहीं, अनुभव था। एक ऐसा अनुभव जो किसी पुस्तक में नहीं लिखा जा सकता और किसी भाषा में पूर्णता से व्यक्त नहीं किया जा सकता। पुरुषोत्तम क्षेत्र में बिताई गई हर रात, हर दर्शन, हर ध्वनि अब उसके रोम रोम में बस गई थी। लेकिन कुछ था जो अधूरा रह गया था। कोई पुकार जो अब भी मौन में गूंज रही थी, और वह पुकार उसे वहां खींच रही थी, नीलाचल की चोटी पर, जहां एक रुद्र तपस्वी की कथा छुपी थी। पुरी के प्राचीन संतों ने ये कथा गुप्त रखी थी, क्योंकि ये स्वयं भगवान के नाम की उत्पत्ति से जुड़ी थी। ये वह नाम था जिसे हम आज जगन्नाथ कहते हैं, लेकिन इस नाम का बीज कहाँ था, ये कोई नहीं जानता था। यही वो रहस्य था जिसे जानने के लिए अब नीलकांत को नीलाचल की तपस्व भूमि पर पहुंचना था। कहा जाता है कि हजारों वर्ष पहले, जब न पुरी था, न मंदिर, केवल एक नील शिखर था, जहां एक सन्यासी तपस्या करता था। उसका नाम किसी शिला पर नहीं लिखा गया, क्योंकि उसका अस्तित्व ही उसके शरीर से नहीं, उसके जप से था। लोग उसे रुद्र तपस्वी कहते थे, एक ऐसा साधक जिसने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक भगवान स्वयं उसे अपने वास्तविक रूप में नहीं मिलते, वह अपनी आंखें नहीं खोलेगा। उसने भोजन त्याग दिया, जल त्याग दिया, केवल एक मंत्र का उच्चारण करता रहा, त्वमेव सर्वं जगत के नाथ। यह जप वर्षों तक नीलाचल पर्वत की गुफाओं में गूंजता रहा। धीरे धीरे वह जप वातावरण में बस गया। कहा जाता है कि उस पर्वत की चट्टानें भी उस जप की लय में कंपन करने लगी। एक रात, जब आकाश बादलों से घिरा था, बिजली कड़क रही थी और समुद्र उफान पर था, तभी उस तपस्वी के सामने एक ज्योति प्रकट हुई। वह कोई रूप नहीं था, केवल तेज, केवल प्रकाश। और उस प्रकाश से एक ध्वनि निकली, न नाद, न मंत्र, न शब्द, बस एक अनुभूति जो सीधी आत्मा को छूती है। उस ध्वनि में 3 तत्व समाहित थे, माधुर्य, शौर्य और करुणा। वह ध्वनि बार बार उसके भीतर गूंजती रही, और फिर जैसे कोई दिव्य लहर उसके भीतर से फूट पड़ी हो, वह तपस्वी बोल उठा, जगन्नाथ। वह नाम, वह उच्चारण, वह शब्द कोई साधारण ध्वनि नहीं थी। वह भगवान के उस स्वरूप का संकेत था जो संपूर्ण जगत का नाथ है और फिर भी निष्कलंक है, निर्गुण है। तभी उस तपस्वी ने अपनी आंखें खोली, हजारों वर्षों बाद, और उस ज्योति को देखा जो धीरे धीरे एक दिव्य मूर्ति में बदल रही थी। त्रिनेत्र जैसे विशाल नेत्र, विशाल मुख, और एक ऐसा तेज जो सामान्य आंखें सहन नहीं कर सकती। उसी क्षण से नीलाचल पर्वत का वह स्थान जगन्नाथ धाम कहलाया। अब नीलकांत उस स्थान पर था। उसने वहां की मिट्टी को माथे से लगाया। वहां अब कोई तपस्वी नहीं था, कोई ज्योति नहीं, कोई गूंजता जप नहीं, लेकिन नीलकांत ने आंखें बंद की और एक अजीब सी शांति उसके भीतर उतर आई। और उसी क्षण उसे वो ध्वनि सुनाई दी जो रुद्र तपस्वी ने सुनी थी, त्वमेव सर्वं। नीलकांत के होठों पर स्वतः वही नाम आ गया, जगन्नाथ। और तभी तेज हवाओं के बीच उसे एक शिला पर कुछ उभरे हुए अक्षर दिखे। ये वही थे जो कभी रुद्र तपस्वी ने पत्थर पर अपने नाखून से खोदे थे। उस पर लिखा था, जो इस नाम को अंतर्मन से पुकारेगा, उसे मैं उसी रूप में प्रकट हो जाऊंगा जैसे मैं मूल हूँ, ना माया में, ना रूप में, केवल प्रेम में। उस रात नीलकांत ने वही ध्यान लगाया और स्वप्न में एक दिव्य संकेत आया, अब तू वह पात्र है जिसके माध्यम से मेरी अगली लीला प्रारंभ होगी। पर क्या यह लीला केवल ध्वनि और अनुभव तक सीमित थी, या अब कोई और प्राचीन रहस्य प्रकट होने वाला था? क्यों पुरी के मठों के कुछ ग्रंथ आज तक गुप्त नीलसूत्र के नाम से बंद रखे गए हैं? क्या वह रुद्र तपस्वी वास्तव में किसी और युग के प्रकट अवतार थे? और क्या नीलकांत का पुकारा गया जगन्नाथ नाम अब एक नई ऊर्जा को जन्म देने जा रहा है? ये सब जानने के लिए प्रतीक्षा कीजिए अगली रहस्यमयी और भक्तिपूर्ण कथा की। डे 18 जगन्नाथ स्वरूप की रचना, एक प्राचीन मूर्ति और अग्नि परीक्षा। हरे कृष्णा।